बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर आपको देंगे मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन में अवाम दोस्त पुलिसिंग के हवाले से डीपीओ सैयद अली रजा की ज़ेर सदारत जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन्स में इजलास मुनक़िद हुआ। एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद सुखेरा, सर्किल अफसरान, SHOs और जिला भर के अफसरान समेत क्लैरिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन में जाहिद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें IG पंजाब इनाम गनी की नेशनल सिटीजन सेंटर पुलिस के हवाले से खिताब की वीडियो भी दिखाई गई। इजलास से खिताब करते हुए डीपीओ सैयद अली रजा ने सिटीजन सेंट्रल पुलिसिंग के इकदाम के हवाले से कहा कि पुलिस सर्विसेज का महवर और स्टेक होल्डर अवाम हैं। पुलिस स्टेशन अवाम दोस्त मराकज में तब्दील हो रहे हैं। थानों में अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए नुमायां तब्दीलियां भी की जा रही हैं। थानों में खातून ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, जिससे खवातीन अपनी शिकायत खातून अफसरान को सुना सकेंगी। इस मौके पर डीपीओ सैयद अली रजा ने कहा कि अवाम के साथ साथ मेरे दरवाजे पुलिस अफसरान और जवानों के लिए भी हर वक्त खुले हैं। वेलफेयर के तमाम काम तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डेरा गाजी खान और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर्स ने किसान तंजीमों के बाद DG कैनाल का दौरा किया। नहरी पानी की फराहमी के मुमकिन तरीक़ाकार के बारे में मौके पर जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि मंसूबे की तकमील से मुस्तकबिल में पानी से साइफन और कैनाल के स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। महकमा अनहार दिन रात काम करके भारी मशीनरी के जरिए मंसूबों की जल्द तकमील के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अवलीन तरजीह है कि वो काश्तकारों को वाफर मिकदार में बर वक्त नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाएं, जिसके लिए महकमा अनहार DG कैनाल की रीमॉडलिंग के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने काश्तकार तंजीमों के ओहदेदारों को यकीन दहानी कराई कि टेल के काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी के लिए हर मुमकिन तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। डेरा गाजी खान में पुलिस में भर्ती के लिए मरहलावार दौड़ के टेस्ट का अमल जारी है। जिला पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और SPU में भर्ती के लिए जिस्मानी पैमाइश में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की मरहलावार दौड़ का अमल जारी है। चेयरमैन भर्ती बोर्ड DIG तारिक अब्बास कुरैशी, DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक और मेंबर बोर्ड SP आमिर खान न्याजी की जेर निगरानी टेस्ट लिया गया। DPO की जानिब से उम्मीदवारों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई कि कोई भी उम्मीदवार जालसाजी न करे। अगर कोई उम्मीदवार जालसाजी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भर्ती का अमल शफाफ और मेरिट पर किया जाएगा। सरगोदा में भत्ता माफिया की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान 7 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गया। भत्ता माफिया के कारिंदे रकम न देने पर 5 अफराद को कत्ल कर चुके हैं। भत्ता माफिया के सरगना नवाज अली की साथियों ने भत्ते की रकम न देने पर कमर नामी शख्स के घर पर फायरिंग की। फायरिंग से कमर का भाई शहजाद शदीद जख्मी हो गया। 7 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। जराये के मुताबिक तहसील कोट मोमिन में माफिया भत्ता की रकम न देने पर 5 अफराद की जान ले चुके हैं। पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों का सरगना नवाज अली दुबई में बैठकर भत्ताखोरी कर रहा है। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की जराये पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। एक खातून समेत 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने DPO शेखपुरा के हुक्म पर DSP फिरोजवाला कैसर मुश्ताक की निगरानी में SHO अफजल डोगर ने जरायम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई खातून समेत 7 अफराद को 11 किलो चर्स, 100 लीटर से जायद शराब और असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा में वर्ल्ड हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेस क्लब के सामने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी वर्ल्ड हेल्थ पैरामेडिक्स डे के मौके पर सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में डिस्पेंसर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब हजारों क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स के साथ सुतेलों जैसा इम्तियाजी सलूक बंद करे। सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने वालों को अताई कहना तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब डिस्पेंसर्स काउंसिल का फौरी क़याम करे ताकि वो भी बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा सकें। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 3 मोटरसाइकिलें बरामद।
जाफर अब्बास कबीरवाला पुलिस ने मुलजिम जाफर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जंग रोड और कबीरवाला कचहरी से मोटरसाइकिल चोरी की थी। मुलजिम जाफर अब्बास से दौरान तफ्तीश मजीद बरामदगी मुतवक्के है। जलालपुर जट्टा में चिंगची रिक्शे का ट्रैफिक वार्डन ने 1000 रुपए का चालान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर ने एहतजाजन अपने रिक्शे को ही आग लगा दी। जलालपुर जट्टा के इलाका में घर से रोजगार की तलाश में निकला और ट्रैफिक वार्डन ने 1000 रुपए का चालान कर दिया, जिस पर रिक्शा ड्राइवर ने एहतजाजन अपने रिक्शे को आग लगाकर एहतजाज किया। वाक़े का डीपीओ गुजरात उमर फारूक सलामत ने नोटिस लेते हुए मुतालिका ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े की तहकीकात के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान रज़ाक को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। डीपीओ गुजरात का कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मुतासिरा रिक्शा ड्राइवर की मुकम्मल दादरसी की जाएगी। थाना काले की मंडी पुलिस ने 15 पर झूठी कॉल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम उमर दराज ने 15 पर मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए छीनने की झूठी कॉल की थी। पुलिस ने जब वक़्वा पर हालात मशकूक जानते हुए पूछताछ की तो मुलजिम उमर दराज ने झूठी कॉल करने का एतराफ कर लिया। मुलजिम उमर दराज ने अरशद नामी शख्स के पैसे देने थे जो उसका मोटरसाइकिल ले गया। काले की पुलिस ने मुलजिम उमर दराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तबलीगी जमात का शशमाही इज्तिमा 11 मार्च को रायविंड में होगा। इज्तिमा 14 मार्च को इख्तितामी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने आइंदा माह तबलीगी जमात के शशमाही इज्तिमा के इंतजामात के हवाले से अहम मीटिंग की। उनका कहना था कि रायविंड शशमाही इज्तिमा के शुरका को SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शशमाही इज्तिमा में सिर्फ 50,000 कारकुनान को आने की इजाजत दी जा रही है। दावत और तबलीग में चलने वाले पुराने कारकुन 10 मार्च तक रायविंड पंडाल पहुंचेंगे, जो 14 मार्च को इख्तितामी दुआ के बाद अपने इलाकों में वापस रवाना हो जाएंगे। शशमाही इज्तिमा में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली की फराहमी समेत दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया गया। जहानिया में 2 रोज में 3 अंधे कत्ल की वारदातें। फसलों को पानी लगाने वाले काश्तकार की नाश बरामद। इम्तियाज को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। जहानिया में फसलों को पानी लगाने के लिए घर जाने वाले की नाश दरख्त के नीचे जमीन पर पड़ी मिली है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल इम्तियाज अहमद ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी और दूसरी बीवी के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा था। वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया है। चिश्तियां थाना शहर फरीद के इलाके में अजमल नामी शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चिश्तियां थाना शहर फरीद की हदूद में अजमल नामी शख्स जो कि माल मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रहा था, नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। कत्ल की वारदात के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने टाउन कमेटी लुडन ऑफिस में देही मरकज माल का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद और मोहम्मद इकबाल पटवारी का कहना था कि देही मरकज माल में तमाम किस्म की फर्द का इजरा, जमीनों के इंतकाल की सहूलत भी मैसर होगी। बहुत से मौज़ूआत कंप्यूटराइज्ड हैं, जिससे अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रश बढ़ जाता था। देही मरकज माल लुडन के क़याम से रश में कमी आएगी। नवाही देहात के अराजी मालिकान को फर्द इजरा, तस्दीक इंतकाल, सरकारी वाजिबात की अदायगी समेत दीगर अमूर के लिए विहाड़ी नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर ADC रेवेन्यू अशफाकुर रहमान खान, असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिम, तहसीलदार विहाड़ी और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका भी मौजूद थे। सादिकाबाद के निजी हॉल में दिफाए अफवाज पाकिस्तान कन्वेंशन, पाक अफवाज के रिटायर्ड अफसरान समेत असातिज़ा, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं धनी बख्श महर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम सादिकाबाद के निजी हॉल में दफ़ाए अफवाज पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक अफवाज के रिटायर्ड अफसर समेत शहरियों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल रज़ाक कालू थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में बच्चों ने पाक फ़ौज से मोहब्बत का इज़हार मुख्तलिफ टैबलो पेश करके किया। इस मौके पर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल रज़ाक का कहना था कि सादिकाबाद आने के बाद तो मेरा इतना दिल खुश हुआ कि यहाँ कितने लोग हैं जो आर्मी और नेवी से मोहब्बत करने वाले, मेरे फोर्स से मोहब्बत करने वाले, बिला किसी मुफाद के
वो घंटों से हमारा इंतज़ार भी करते रहे और यहाँ पर आकर बैठ कर जिस तरह उन्होंने मोहब्बत से इस पूरे पैगाम को सुना है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। सबसे बुनियादी चीज़ जो है, हर पाकिस्तानी हुब्बुल वतन है और यकीन से चाहता है, दिल से चाहता है कि वो अपनी ना सिर्फ जान माल अपने तमाम एफर्ट जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो पेश करे। और आज पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ने वो उजागर कर दिया है। मैं अपने पाकिस्तान का अपना नाम रोशन इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा और मैं इंशाल्लाह बड़ा से बड़ा रैंक लूँगा। हाल अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहरियों ने वतन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने का आज़म किया। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व कौम, सिक्योरिटी इदारों और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की गई। कैमरा टीम के साथ गनी बख्शमार, टीवी टुडे न्यूज़। रूरल हेल्थ सेंटर मरोट में कचरे के ढेर, शहरियों ने फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। गंदगी, बू और कचरे से मोजी अमराज फैलने का खतरा है। मरोट टाइगर फोर्स टीम ने रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा किया। खस्ता हाल बिल्डिंग और कचरे के ढेरों की टाइगर फोर्स ने निशानदेही करते हुए इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि यहाँ से बहावलपुर अस्पताल का फासला 100 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचते पहुंचते मरीज की हालत शदीद खराब हो जाती है। शहरियों ने डीसी बहावलनगर, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वजीर आजम पाकिस्तान से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला में पानी ना होने की वजह से किसानों ने पुराना हेड संधनाई पर एसडीओ इरिगेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। देखते हैं मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना की ये रिपोर्ट। राजबा अपर हतार में पानी न होने की वजह से गंदम और दूसरी फसलें शदीद मुतासर हो रही हैं। किसानों ने पुराना हेड सिंधनाई पर महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि अपर हतार राजबा में पानी की रवानी को यकीनी बनाया जाए। इस मौका पर किसानों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, 3 फुट रद्दा दे लिया ने रिश्वत लेके साड़ी टेलों से पानी पूरा नहीं पहुंच रही है, पूरी जा ही नहीं रही है। असा 15 दिन रजवाया सरकारी कर ओवरसीयर साहब, एसडीओ साहब करप्शन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, सानू धमकियां दे रहे हैं कि पानी ओवरसीयर दे रहे हैं। एसडीओ साडी गल नहीं सुनी, नाल धमकियां देंदा ये सारा पानी बहिंदा ही कोई नहीं पिया अपर हता दे इदा फाजिल शाह दे ठोकी करे ओ बड़े सारा नाज वाले बंदे गरीब आवाम है किधर जाविए। जनाब साढ़ा 50 मोरा 50 फरान है जी, 2 राजवान बागड़ पुल को फुटते ते मुड्ढू बंद कीते गए। 50 मोरा एक अल्लाहू एक अपर हतार, 2 राजवान ते 2 बंद हैं जी, कोई उत्थे पानी नहीं जा रहा घोट भी। जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, किसानों का कहना है कि इनके राजबा अपर हतार में पानी नहीं है। इनका कहना है कि गंदम की फसल अपने अरोज पे है, गंदम की फसल को पानी चाहिए। पानी ना होने की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है। इनका कहना है कि हमें पानी मुहैया किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि पानी फराम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना। सरगोदा की तहसील शाहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम ने सरगोदा की तहसील शाहपुर के इलाके जावरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। भेरा शाहपुर रोड पर दुकानदारों ने तजावुजात कायम कर रखे थे। असिस्टेंट कमिश्नर अनम का कहना था कि शहर मजीद जो तजावुजात हैं इनको फिलफौर खत्म किया जाएगा। खानेवाल मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, चोरी होने वाला मिनी ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ लिया गया। चंद रोज कबल ड्राइवर किफायतुल्लाह ने मंडी बहाउद्दीन से मिनी ट्रक चोरी करके और फरार हो गया था। देखते हैं ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की रिपोर्ट। खानेवाल मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, मंडी बहाउद्दीन से चोरी होने वाला शाहजोर डाला ड्राइवर समेत पकड़ लिया गया। चंद रोज कबल ड्राइवर किफायतुल्लाह मंडी बहाउद्दीन से शाहजोर डाला नंबरी SJM 888088 चोरी करके फरार हो गया था, जिसका मुकदमा थाना गोंदल में दर्ज किया गया था। गुज़श्ता रोज ड्यूटी पर मौजूद मोटरवे पुलिस के एहलकार PO इमरान अकरम और SPO राना मोहम्मद इसहाक ने थाना कादरपुर रावा की हदूद से डाले को ड्राइवर किफायतुल्लाह समेत पकड़ लिया और पुलिस थाना कादरपुर रावा के हवाले कर दिया। ये हमारा डाला चोरी हुआ था 10 तारीख को और इधर हमने FIR दर्ज करवाई थी उधर, और मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई की और हमारा डाला बरामद करके हमें कॉल की और मुलजम भी पकड़ लिया। हम मोटरवे पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारी ज़िंदगी भर की ये कमाई थी और हमें वापस कर दिया। हमें बड़ी दिली खुशी है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
दौरान तफ्तीश ड्राइवर ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि डाला इसी ने चोरी किया था। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ। शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन की पहली बरसी प्रेस क्लब कुनरी में तकरीब मुनक़िद हुई। सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। एक साल कबल नौशहर फिरोज के इलाके मेहराबपुर में निजी चैनल के रिपोर्टर अजीज मेमन को शहीद कर दिया गया था। शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन की पहली बरसी के मौके पर प्रेस क्लब कुनरी में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। दौलतपुर में चोरी की वारदातों में इजाफा। चोर मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान से 2 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। दौलतपुर सिविल कोर्ट के नजदीक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोर दुकान का दरवाजा तोड़कर 2 लाख रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स और नकदी लेकर फरार हो गए। दौलतपुर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 चोरों को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया है। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के असातिज़ा की जानिब से वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। डॉक्टर पीर नकी अहमद शाह, गुलाम मुश्तबा खुश्क, डॉक्टर इम्तियाज नज़ामानी, डॉक्टर फहद नज़ीर खोसो समेत मरकजी रहनुमा डॉक्टर नेमतुल्लाह लगारी और दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि वफाक की जानिब से अफसरों की तनख्वाह में 25% इजाफा तो कर दिया गया है, मगर इस पर दोहरा मेयार रखा गया है। इजाफी तनख्वाह में 20, 21 और 22 ग्रेड के अफसरों को महरूम रखा गया है। सखर इंतजामिया ने नहरों के किनारों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सखर की जिला इंतजामिया कुछ अरसे तक खामोश रहने के बाद एक बार फिर तजावुजात के खात्मे के लिए मैदान में आ गई है। अदालती हुक्म पर सखर, रोहड़ी, पन्नू आकिल और स्वालेपट के इलाकों में नहरों के किनारों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया ने 4 तहसीलों में कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों की तादाद में घर, दुकानें, होटल और बाड़े गिरा दिए। थाना छांगा मांगा पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। मुलजिम ने चंद रोज कबल टिकटॉक पर असलहे के साथ अपनी वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने टिकटॉकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया है। एक बार फिर आपको इस खबर के हवाले से आगाह करते हैं कि थाना छांगा मांगा पुलिस ने कार्रवाई की है और टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुलजिम के कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजिम ने चंद रोज कबल टिकटॉक पर असलहे के साथ अपनी वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने टिकटॉकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया। बन्नू का जानी खेल टाइप डी अस्पताल दोबारा खोल दिया गया है। अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट। जिला बन्नू के इलाके जानी खेल में तकरीबन 1 माह के वक्फे से 2 कुली कचहरियाँ हुई, जिसमें कमिश्नर बन्नू, डिप्टी कमिश्नर बन्नू और इलाके के मुंतखब अवामी नुमाइंदे मलक शाह मोहम्मद ने यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, जिसमें एक अहम मसला जानी खेल टाइप डी अस्पताल को खोलने का था। जिले हुकूमत की कोशिशों से अस्पताल तो खुल गया, मगर पिछले 1 माह से यहाँ के लोग मायूस कुन सूरत हाल से 2-4 हैं। अस्पताल में मरीज तो हैं, मगर इनको देखने के लिए डॉक्टर्स नहीं हैं। मेडिकल स्टोर में अलमारियां तो हैं, मगर इनमें दवाइयां नहीं हैं। इसके अलावा अस्पताल में बिजली का निज़ाम भी ख़राब है, जिसकी वजह से पानी की टैंकी खाली पड़ी है। अस्पताल में अभी तक डॉक्टर हॉस्टल के लिए मखसूस की गई जगह भी बिल्डिंग की मुंतज़िर है, जबकि अस्पताल की एम्बुलेंस सूबाई हुकूमत की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 बन्नू को दी गई है और ना ही यहाँ अभी तक रेस्क्यू 1122 का कोई सेंटर है, जबकि ज़िले के दूसरे अस्पतालों में रेस्क्यू 1122 के सेंटर्स कायम हैं। ज़िले इंतज़ामिया बन्नू और महकमा सेहत अगर इलाक़ों के मज़कूरा मसाइल पर तवज्जो ना दी तो खुदा न ख्वास्ता कुल्ली कचहरियों की वजह से इलाके के लोगों में पैदा शुदा उम्मीद मायूसी में बदल जाएगी। ज़िला अजीन ओज शरीफ में साबिका दौरे हुकूमत में तामीर होने वाला ग्राउंड 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से नौजवान मनशियात, जुआ और दीगर गलत सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे हैं। ऑल स्पोर्ट एसोसिएशन यूनियन समेत किसान इत्तेहाद सोशल सिविल सोसाइटी का गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने एहतजाज। शुरका का कहना था कि स्पोर्ट ग्राउंड स्टेडियम को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। हाला में शौहर ने नशे की रकम ना मिलने पर बीवी के बाल काट कर जला दिए।
حالانکہ علاقے کی رہائشی 17 سالہ شادی شدہ لڑکی ریما نے اپنی والدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ میرے شوہر نے نشے کی رقم نہ ملنے پر بال کاٹ کر جلا دیے۔ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ منڈی بہاؤدین ڈاکٹر محمد الیاس گوندل کا 65 سال سے زائد عمر لوگوں کے لیے کورونا ویکسین کے متعلق اہم پیغام جاری۔ اس پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے یہ پچھلے جو سال ہے ہمارا، یہ ایک وبائی صورت اختیار کر گئی کووڈ، اور اس کے لیے اب جو ویکسین ہے وہ آ چکی ہے، اور ویکسین فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کو لگ رہی ہے۔ تو گورنمنٹ نے یہ ایک ہیلپ لائن بنائی ہے 1166، اور یہ کہا گیا ہے کہ 65 پلس یعنی 65 برس سے بڑی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کو 1166 پہ شیئر کریں گے تو وہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ تو میری یہ سب سے گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ویکسین کا گورنمنٹ ارینجمنٹ بھی کر رہی ہے، اور جو ہی آپ کی رجسٹریشن ہوگی پھر ٹرن وائز آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹر پہ۔ ناظرین، پاکستان کماد کی کاشت کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ چینی، گڑ اور شکر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گنے کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں واجد شیخ کی رپورٹ۔ پنجاب میں گنے کی اوسط پیداوار تقریباً 730 من فی ایکڑ ہے، جس میں اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کماد کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا منصوبہ شامل ہے، جس پر 2 ارب 72 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے تحت کماد کے کاشتکاروں کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے 50% سبسڈی پر زرعی مشینری اور آلات دیے جا رہے ہیں۔ کماد پاکستان کی اہم ترین نقد فصل ہے۔ یہ گندم، دھان اور کپاس کے بعد سب سے زیادہ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت کماد کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے۔ محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کو نمائشی پلاٹس لگانے پر زرعی مداخل پر 30,000 روپے فی پلاٹ مالی اعانت دی جا رہی ہے۔ کماد کے چپ بڈ ٹیکنالوجی سے کاشت کے لیے بھی کاشتکاروں کو 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کماد کی پیداوار میں اضافے کے اس پروگرام کے تحت ملکی سطح پر گنے کی پیداوار میں 200 من فی ایکڑ تک اضافی پیداوار متوقع ہوگی۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال صدیوں پرانی تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس قلعہ نما شہر کی تاریخی اور قدیمی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم محکمہ آثار قدیمہ اور حکام کی عدم دلچسپی سے کئی تاریخی عمارتیں اب اپنی نشانیاں کھو رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں مہر عثمان کی رپورٹ۔ دریائے جہلم کے کنارے آباد ساہیوال شہر کے گرد مغل دور میں دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے فصیل بنائی گئی۔ شہر کے چاروں طرف 6 داخلی دروازے بنائے گئے جو فن تعمیر کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے۔ شہر کے ان 6 دروازوں کو لاہوری دروازہ، کشمیری دروازہ، جھمٹی دروازہ، کابلی دروازہ، ملتانی دروازہ اور مستانی دروازہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ دروازے ایک دور میں اندرون شہر کی پہچان تھے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ اور حکام کی غفلت سے یہ تاریخی دروازے اب خستہ حالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہر کے اس قیمتی اثاثے کو متعلقہ حکام نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، جبکہ چند دروازوں پر تو قبضہ مافیا نے قبضہ جما لیا ہے۔ اسی طرح شہر کے 2 مین دروازے لاہوری اور کشمیری تجاوزات کی زد میں ہیں، جس پر یہ اپنا حسن تیزی سے کھو رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل ساہیوال کے اس تاریخی ورثہ کو بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور ان تاریخی دروازوں کو معدوم ہونے سے بچا کر ساہیوال شہر کی پہچان کو محفوظ بنایا جائے۔ کھپروں میں 8واں آل بزدار پاکستان شوٹنگ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ 8واں آل بوزار پاکستان شوٹنگ بال ٹورنامنٹ بوزار کلب کی میزبانی میں ڈھلیار روڈ پر واقع گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ 3 روز جاری رہا۔ ٹورنامنٹ میں سندھ، پنجاب، بلوچستان کی 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مختلف ٹیموں نے ایک دوسری ٹیموں سے مقابلے کیے اور جس کے بعد فائنل کے لیے العثمان کلب لاہور اور تھیبا کلب ٹنڈولیار کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ فائنل میچ کے لیے پی پی کی سینیٹر قرۃ العین مری، پی پی ضلع سانگڑ کے صدر علی حسن انگورجو، پی پی سٹی صدر امتیاز حسن درس، لیڈیز ونگ کی صدر رخسانہ شر اور دیگر نے مہمان خصوصی کے
طور پر فائنل میچ میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی کے آمد کے موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہمان خاص کو فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بہت اچھی چیز ہو رہی ہے اور الگ الگ شہر، الگ الگ صوبے آپس میں مل رہے ہیں اسی بہانے سے، اور ایک سپورٹس ایکٹیویٹی ہے۔ ہم سب باہر آ کے بیٹھے ہیں، آج کل کے دور میں تو باہر بھی ہم لوگ کم بیٹھتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ اور کھپروں کی تو ویسے ہی روایت رہی ہے، ہم نے سپورٹس کو بڑا انکریج کیا ہے۔ ابھی پاکستان ٹیم میں نیا چشم و چراغ نعمان ابھرا ہے جو وہ بھی ہمارے کھپروں کا ہے۔ یہ والی بال کا جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہ کھپروں میں ہر سال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو آرگنائزر ہیں بوزار صاحب، یہ میرے خیال میں کوئی 25-30 سال سے یہ ہر سال ٹورنامنٹ والی بال کا کراتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی گیم ہے۔ کھپرو جیسے چھوٹے شہر میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے جہاں ملکی لیول کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں والی بال کھیلنے، شوٹنگ بال کھیلنے، تو ہم بہت خوش ہیں، اور کھپروں کی عوام کو ایک انٹرٹینمنٹ ملا۔ 3 دن کا یہ میلہ تھا جو آج اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ فائنل میچ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد تھیبا کلب ٹنڈولیار نے جیت لیا۔ مہمان خصوصی نے جیتنے اور ہارنے والی ٹیموں کو ٹرافیاں اور کیش انعام سے نوازا، جبکہ شوٹنگ بال دیکھنے والے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ پر فائنل میچ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ کیمرہ مین فضل عمرانی کے ساتھ عبدالرزاق راجپور، ٹی وی ٹوڈے۔ ناظرین، نوشہرہ میں رواں سال پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 2.5 سالہ بچے عاصم خان میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں پولیو وائرس کا ایک نیا کیس سامنے آ گیا، جہاں 2.5 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق یہ 2021 کا پولیو کا پہلا کیس خیبر پختونخوا اور پاکستان کا دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو کا نیا کیس نوشہرہ کے علاقے نواں قلعے سے سامنے آیا ہے۔ متاثرہ بچے عاصم خان کا نواں قلعے سے تعلق ہے۔ بچے کے نمونے 1 جنوری 2021 کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے تھے۔ یاد رہے کہ 6 فروری کو خیرپور کے گوٹ غلام عباس چڑھر کی 2 بچیوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ نواب شاہ میں لٹیرے بے لگام، پولیس ڈاکو راج ختم کرنے میں ناکام۔ چور دکان کی چھت کاٹ کر قیمتی سامان لے اڑے۔ ضلع بھر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ نامعلوم چور اسٹیشن روڈ بچھیری پر قائم کریانہ اسٹور کی چھت توڑ کر لاکھوں روپے کا کیش اور سامان لے اڑے، جبکہ ضلع میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر شہریوں اور تاجر برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پی شہید بے نظیر عباس سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر کنٹرول کر کے شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد رند نے کہا ہے کہ 30 ہم نے نہیں تحریک انصاف کے لیے دن رات کام کیا، اب پیسے والوں کو نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر شاہد رند نے لاڑکانہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ ٹھیکیدار سیف العبڑو جیسے لوگ پیسے کی بنیاد پر کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کرپٹ ٹھیکیداروں سے مل کر پرانے نظریاتی کارکنان کو نظر انداز کر کے سندھ میں ٹیکنوکریٹ سینٹ کی ٹکٹ دے دی، جو کہ تبدیلی کے نام پر دھوکہ ہے، اور اس عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں ریت کے تودے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ فیروزہ کے چولستانی علاقے میں چک 239 میں پیش آیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بچے کھیل رہے تھے کہ ریت کا تودا ان پر آ گرا، جس کے نتیجے میں 3 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مرنے والے بچوں کی عمریں 3 سے 8 سال کے درمیان ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن، ضلعی انتظامیہ نے بااثر ذمہ دار سے اسکول خالی کروا لیا۔ چند روز قبل ٹی وی ٹوڈے پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ احمد نگر چٹھا کے نواحی علاقہ نواز نگر میں کروڑوں روپے مالیت سے بنایا گیا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کی عمارت پر مقامی ذمہ دار نے اپنے مزاروں کو رہائش دے رکھی تھی۔ دیگر شہروں کی طرح کنری میں بھی شہید صحافی عزیز میمن کی پہلی برسی پریس کلب کنری میں منائی گئی، جس میں صحافیوں سمیت سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ تحصیل کنری کے صحافیوں اور سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے پریس کلب کنری کے صدر عبد المجید میمن کی رہنما میں اللہ والا چوک سے ریلی نکالی اور پریس کلب کنری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر توجہ بھی دلوائی گئی۔ عبد المجید میمن، راجہ اسد اور دیگر نے کہا کہ 1 سال قبل شہید عزیز میمن کو سچ بولنے اور سچ لکھنے پر قتل کر کے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا تھا، پر ابھی تک مقتول کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے ہیں اور ان کے ورثہ آج تک انصاف ملنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شہید صحافی عزیز میمن کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار نہ کیا گیا تو ہم پورے سندھ کے صحافیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے۔
म्यूनसिपल इंतजामिया जामपुर का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई। अहमदानी टाउन का गेट गिरा दिया। दीगर गैर कानूनी सोसाइटियों के मालिकान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जामपुर में भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का धंधा अरूज पर है। बासर अफराद सस्ते दामों खरीदी गई ज़रूरी ज़मीनों को बगैर किसी कानूनी मंजूरी के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों की शक्ल देकर सादा रूह शहरियों को बेहतरीन सहूलियात का झांसा देकर दोनों हाथों से लूट मार कर रहे हैं। कानून शिकन अनासर के मुतासर अफराद जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शिकायत देकर दर बदर जलीलो ख्वार होते रहते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जफर गदारा ने अवामी शिकायत पर शहर के अतराफ में बनने वाली गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी सिलसिले में अहमदानी टाउन के खिलाफ ऑपरेशन में गेट की बुनियादें और दीगर तामीरात मिसमार कर दी गई। शहरी हल्कों ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने का मुतालबा किया है। जुराइम पेशा गिरोह के खिलाफ पुलिस थाना सदर जामपुर की बड़ी कार्रवाई। नवाही इलाका बस्ती छीना में डकैती की वारदात में गन पॉइंट पर शहरी के घर से लूटमार करने वाले डाकुओं को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना सदर को इतला मिली थी कि नवाही इलाका बस्ती छीना में नामालूम डाकू क्वार्टर पर रिहाइश पजीर मोहम्मद याकूब खुशैला को यरगमाल बनाकर वहां से नकदी, 18 सोलर प्लेटें, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूटकर कैरी वैन में डालकर फरार हो गए हैं। 15 पर इतला मिलने पर डीएसपी सनाउल्लाह खान मस्तोई ने मामले की खुद निगरानी की। पुलिस एसएचओ इसहाक जान की क़यादत में एएसआई अब्दुल हमीद खान, याकूब खान और साथियों ने बरवक्त कार्रवाई की और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान का सुराग लगाकर उन्हें चंद घंटों में ही काबू कर लिया। शहरियों ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम का शुक्रिया अदा करते हुए डीएसपी और उनकी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जोही के आबादगारों का 2 माह से गैर कानूनी ज़रूरी पानी बंद करने और फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर आबादगार रहनुमाओं ने बताया कि जोही बैराज के चंदजानी शाख, दड़ा शाख, फोर्ड शाख, खान माइनर शाख, छन्नी शाख दीगर नहरों में 12 दिसंबर को बंद ज़रूरी पानी ताहाल नहीं खोला जा रहा, जिससे हजारों एकड़ रकबे पर गंदम और दीगर फसलें सूखने से नाकारा होने से करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आपाशी अफसरान हल्के के असम्बली मेंबरान और उनके करीबी साथियों को पानी चोरी में मुलव्वस देकर कार्रवाई करने की बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। आबादगारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की दरगाह पीर सरहंदी के गद्दी नशीन पीर गुलाम मुजद्दद सरहंदी से मुलाकात, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लामी कानून का निफाज ही हमारे मुल्क की सालमियत की जमानत है, जबकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क नहीं है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों की सियासत एक ही है। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम तहरीक इस्लामी कानून के नफाज के लिए नहीं, इसलिए पीडीएम में शमूलियत नहीं की। पीडीएम सिर्फ 2 या 3 खानदानों के मफादात के लिए है, अवाम के लिए नहीं। जमात इस्लामी हुकूमत और पीडीएम दोनों के खिलाफ जिहाद कर रही है। मुल्क से नोटों, बूटों और लोटों की सियासत खत्म होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई नाकाम हो चुकी है और सेनेट के इलेक्शन में पैसे का खेल जारी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। कोरोना से बचाव के सिलसिले में मुल्क के दीगर शहरों की तरह सक्खर में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है। वैक्सीन सक्खर पहुंचने पर महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से सक्खर की लेबर कॉलोनी में कायम पाकिस्तान के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर में वैक्सीन को स्टोर किया गया है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक वैक्सीन पहले मरहले में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मेडिकल अमले को लगाई जाएगी। इसी तरह सक्खर समेत सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी वैक्सीन की खेप पहुंचा दी गई है। ज़राए के मुताबिक सक्खर को फ्राहम की जाने वाली वैक्सीन की तादाद 2500 बताई गई है। हरिपुर में इंसानियत सोज वाकया, बेकरी के मालिक ने मजदूरों को भट्टी में मुबैना तौर पर जला डाला, बाकियात बरामद कर ली गई हैं। पुलिस को खुफिया ज़राए से इतला दी गई कि गुमशुदा अफगान मुहाजिर जान आगा को सेक्टर 3 दिहाड़ी चौक में सफीर नामी शख्स ने अपनी बेकरी की भट्टी में मुबैना तौर पर जला दिया है। थाना कलाबट पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जब छापा मारा तो भट्टी से अफगान मुहाजिर जान आगा की बाकियात बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम सफीर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 3 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.